प्यारे बच्चों, आज हम हमारा कैटेकिज्म क्लास शुरू होने के पहले माता मरियम से प्रार्थना करते हुए हमारा क्लास शुरू करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बच्चों, अभी हम अगले पाठ की ओर जाए। पार्ट 7, मरुभूमि से होकर गुजरना। इस्राएली जनता यात्रा करते करते सीन नामक मरुभूमि पहुंची। गर्मी के वजह से भूख और प्यास से वे कमजोर हो चुके थे। ईश्वर ने इस्राएलियों की कठिनाइयों का ख्याल रखा और उनका भोजन मिला। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें पीने का पानी नहीं मिला। ईश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वे होरेब के चट्टान पर डंडे से प्रहार करें। मूसा ने वैसा ही किया। वहाँ से पानी फूट निकला और लोग पीकर तृप्त हो गए। प्रभु ने सीनाई पर्वत से मूसा को बुलाकर इस प्रकार कहा, तुम जाकर इस्राएली जनता से ये कहोगे, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सभी राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। मूसा ने लौटकर जनता के नेताओं को बुलाया और जो कुछ प्रभु ने उससे कहा था वह सब उनके सामने प्रस्तुत किया। वह सब उनके सामने एक स्वर से यह उत्तर दिया, ईश्वर जो कुछ कहता है हम वह सब पूरा करेंगे। इसके पश्चात प्रभु ने उनके साथ विधान की स्थापना की और विधान के प्रतीक में आज्ञाएं प्रदान की। इस्राएली लोगों ने मरुभूमि से होकर अपनी यात्रा जारी रखी। यात्रा के बीच लोगों का धैर्य टूट गया। वे ये कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? ईश्वर द्वारा दिए गए वरदानों को भूलकर ही उन्होंने इस प्रकार की बातें की। ईश्वर ने उन्हें दंडित करने का निश्चय किया। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोगों ने गलती कबूल की और मूसा के पास जाकर कहा, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध बुनबुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों का हटा दे। मूसा ने लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कासे के सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएंगे। मूसा ने कासे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कासे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा से आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। मूसा द्वारा निर्मित तंबू के ऊपर एक बादल प्रकट हुआ। यह दिन भर बादल के रूप में और रात भर आग के रूप में तंबू के ऊपर छाया रहा। उन्होंने बादल को ईश्वर का सानिध्य समझा। जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था तब वे आगे बढ़ने लगते थे। जहाँ जहाँ बादल खड़ा रहता था वे भी खड़े रह जाते थे। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, अपने मरुभूमि में
इस्राएली जनता का मार्गदर्शन किया। स्वर्गीय भवन को लक्ष्य बनाकर हम जो यात्रा कर रहे हैं उसमें हमारा संरक्षण कर हमारी अगुवाई कीजिए। धन्यवाद।